वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में गति के समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने पहले क्लास में आप लोगों को विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताया था। हालांकि हम लोगों को अभी और भी इसमें न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जो आप लोगों के लिए जो सबसे पहले बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं और जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं चाह रहा हूं कि पहले हर आपके जितने भी एक्सरसाइज है सभी का मैं वो न्यूमेरिकल पहले आप लोगों को बनवा दूं, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में भी आपसे क्वेश्चन ना छूटे। और रही बात नॉलेज की आगे के बारे में, तो हम लोग डिटेल्स में और भी सारे क्वेश्चंस को बाद में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग के पास एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मेन क्वेश्चंस को पढ़ना है। पहले मैं सारे जितने भी फिजिक्स के आपके एक्सरसाइज हैं उसके मेन न्यूमेरिकल्स को मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गति के समीकरण। देखिए, गति के समीकरण देखिए, गति के समीकरण को जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ मेन इक्वेशंस, जिसे कि हम लोग सूत्र के तौर पर फॉर्मूलाज के तौर पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को वो पहले आप लोगों को ठीक तरीके से जान लेना चाहिए। इसके बाद उसके मेन टर्म्स को अच्छी तरह से जान लीजिए, फिर आप सवाल आसानी से खुद ब खुद बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको मेनली आपको जानना है, सबसे पहला आपका इक्वेशन होता है v = u + at। ये आप लोग देखे होंगे, ये सबसे मेन आपका इक्वेशन है जिसका आपको बार बार ज़रूरत पड़ता है। और इसके बाद आपका दूसरा होता है आपका s = ut + ½ at²। और इसके बाद हमारा जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है v² = u² + 2as। ये देखिए, ये गति के समीकरण है जहाँ पे कि इस तरह के 3 समीकरण से हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि इसमें जो टर्म्स का यूज़ हुआ है उस टर्म्स को हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएं कि यहाँ VUATS वगैरह का क्या यहाँ पे मीनिंग्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आपको समझाते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ देखते हैं VUAT, ठीक है। तो यहाँ समझिए, जो जब भी मान लीजिए कोई भी अगर वाहन है, इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ये या तो 0 पे होता है, या मान लीजिए कुछ हल्का सा इस पे स्पीड 0 पॉइंट कुछ हल्का सा स्पीड इसमें होता है। धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते पूरा गाड़ी क्या होता है, आपका पूरा स्पीड पकड़ लेता है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है। यानी कोई गाड़ी जब होती है तो वो जब रुकी रहती है तो उसका स्पीड क्या होता है, 0 होता है। तो इसे हम प्रारंभिक स्पीड कहते हैं। ये हमारा u हो गया प्रारंभिक वेग। u को हम लोग क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग कहेंगे। यानी कि ये हुआ आपका इनिशियल मोशन हो गया, स्टार्टिंग का स्पीड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है हमारा, जब इस गाड़ी को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक लेवल पे ले आते हैं और उस लेवल पे हम लोग गाड़ी को चलाते रहते हैं। तो वहाँ जो जिस हम लोग लेवल पे लेकर चले जाते हैं, यानी जो मेरा फाइनली जो वेलोसिटी हो जाता है जहाँ पे कि हम गाड़ी को अब चला रहे हैं कंटिन्यू, वो हमारा हो जाता है ये आपका अंतिम वेग। इसे हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, इसे हम लोग अंतिम वेग कहते हैं। अब देखिए, जब भी हम गाड़ी को बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि जब आप गाड़ी को शुरू करते हैं तो 0 से फिर थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ाइएगा, 0.1 0.2 इस तरह से करते करते मान लीजिए आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50-60 इस तरह पे चले गए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हर सेकेंड जो कुछ ना कुछ स्पीड जो बढ़ता है वो उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी A फॉर एक्सेलरेशन, ये होता है हमारा त्वरण। यानी कि त्वरण मतलब क्या होता है, जो वेग की जो दर होती है, यानी समय के साथ जो वेग बढ़ता है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। और देखिए, त्वरण एक होता है जब हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं, और सेकेंड होता है जब लोग स्पीड को घटाते हैं। तो उस समय हम लोग त्वरण को
हम लोग घटते हुए त्वरण को मंदन कहते हैं। घटते हुए त्वरण को क्या कहते हैं हम लोग? मंदन कहते हैं। मान लीजिए जब आप गाड़ी को रोकेंगे तो क्या होगा, आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धीरे धीरे आप फिर वापस जीरो पे आएंगे, तो वहाँ हम लोग इसे त्वरण के जगह पर मंदन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर देखिए आपका एस मीन्स होता है हमारा, यहाँ पर हम लोग दूरी के लिए एस का यूज करते हैं कि इस टोटल इस जो आपका यहाँ पर जितना भी एक्टिविटीज हुआ इसमें इस गाड़ी ने कितनी दूरी यहाँ पर तय की, ठीक है। और इसके बाद आपका हो जाता है टी फॉर टाइम, ये कितना समय लेता है, ये समय हो जाता है। तो ये देखिए ये सभी चीज़ आपका यहाँ पर डिफाइन हो गया है। आप इस इक्वेशन में जितने भी आपके टर्म्स आ रहे थे आपने सभी के मीनिंग्स को बिल्कुल उसके फुल डिफिनीशन के साथ समझ लिया है। यू आपका हो गया इनिशियल मोशन, प्रारंभिक वेग, भी हो जाता है फाइनल वेग, और ए हो जाता है आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण, डी हो जाता है आपका डिटार्डेशन यानी कि मंदन, और आपका एस हो जाता है, एस को हम लोग देखिए इंडिकेशन है एक तरह का, वो एस दूरी होता है, इंडिकेशन एस से करते हैं हम लोग। टी हमारा टाइम समय हो जाता है, और बाकी आप लोग इस चीज़ को समझ गए। तो ये सारा चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही काम देगा। और अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल को बनाएंगे, और ये सवाल आप लोगों को यहाँ पर मैं धीरे धीरे सारा सवाल आप लोग को सॉल्व करूँगा, और बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिए कि कैसे ये फार्मूला आपका काम करता है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी मंगवा लेते हैं, और थोड़ा यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। आप लोग तो इसे नोट कर ही चुके होंगे, और नहीं तो बाद में फिर वीडियो को पुश करके आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अब आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है बस है वो विरामावस्था से चलकर 6 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो इसके त्वरण को एक समान मानते हुए त्वरण और वेग प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यानी देखिए ये जो है आपका सवाल है, तो यहाँ पर क्या है आपका देखिए विरामावस्था से ये बस चलती है, इसलिए क्या होता है देखिए हम लोग यू प्रारंभिक वेग आप लोग को मैंने समझाया था, यू हमारा हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है अंतिम वेग जो होता है, इसने अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लिया। देखिए ये आपका अंतिम वेग हो गया, ये चलते चलते 72 किलोमीटर का प्रति घंटा का आपका ये प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर इसका देखिए ये जो समय लगता है इसे टोटल लगता है 6 मिनट, इसे टोटल कितना समय लगता है, 6 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है कि त्वरण और इस वेग देखिए 0 से जो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त किया है, तो 72 घंटा इसे प्राप्त करने में कितना समय लगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लोग समझते हैं। तो ये देखिए आपका सबसे पहले जब भी बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को मीटर प्रति सेकेंड और मीटर सेकेंड का ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसे आप लोग जानते ही हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे 5/18 से, तो 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड हमारा हो गया। और इस देखिए ये मिनट है टाइम, तो इसको सेकेंड में बदल लेंगे तो 60 से गुना कर देते यानी 360 सेकेंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट हिसाब में मैं आप लोग को थोड़ा सा आराम से समझा देता हूँ, और इसके बाद आप लोग इसको फिर क्या करना है मैं धराधर बताते जाऊँगा, चूँकि आप लोग सारे टर्म को समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें हम लोग को सूत्र क्या प्रयोग करना है, देखिए हमें ए फाइंड करना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वाट। तो यहाँ पर हमारा सूत्र होता है चूँकि v इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा u प्लस ए टी। ये देखिए फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट में बतलाया था कि v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग a हमें फाइंड करना है, तो a बराबर देखिए हम लोग यहाँ पर एक सूत्र प्राप्त कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे v माइनस यू, और a प्राप्त कर रहे हैं तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा हमारा। आपको ये हमेशा याद रखना है, इसी फार्मूला से हम लोग इसे a प्राप्त कर लेंगे, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ताकि आपको सॉल्व करने में लंबा नहीं पड़े। अब यहाँ पर देखिए हमारा अंतिम वेग जो है वो हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड है, u तो खैर 0 ही हो गया,
और टी आपका यहाँ पर हो जाता है, कितना हो जाता है आपका टी 360 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पर ए हो गया 20/360, तो 2 से 18, यानी ये आपका हो गया 1/18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1/18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका ये त्वरण हो गया। अब यहाँ पे बोलता है कि इस त्वरण को प्राप्त करने में ये कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो दूरी के लिए हम लोग का जो सूत्र है वो हमने आपको बताया था, एस बराबर हमारा होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमेशा याद रखिए, क्योंकि आपका जब भी कोई चीज़ आपके पूरा विराम यानी रेस्ट से जब भी कोई चीज़ चलता है तो यू जीरो होता है, तो यू जीरो है तो ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। 1/2 इंटू ए आपका हो गया 1/18 इंटू टाइम आपका हो जाता है 360 गुना 360। तो यहाँ से हमारा देखिए 18 दूनी 36 20 बार में, और 2 से हमारा ये कट गया 10 बार में, तो 36 दाएँ 3600 मीटर, यानी इसे कुल कितनी दूरी तय करना पड़ा, 3600 मीटर दूरी तय करना पड़ा, यानी 3 किलोमीटर 600 मीटर। इसे 0 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग इस सूत्र को सेट करने और इससे आप लोग उपयोग करने समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग, आप लोग को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम बाद में इसको आप लोग को सॉल्यूशन करके अच्छी तरह से फिर से समझा देंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व होगा, आप लोग इसको नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद देखिए इसी तरह से सारा हिसाब मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा दूंगा, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन अब यहाँ पर आपका क्या कह रहा है। देखिए एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस रेलगाड़ी का त्वरण और दिए गए वेग को प्राप्त करने में तय की गई दूरी ज्ञात करना। तो यहाँ भी वही सवाल है, देखिए ये 2 मिनट में कितना वेग प्राप्त कर लेती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर u है 0, v आपका हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर लेते हैं, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड कर लिए, v निकल गया। इसके बाद हमारा टाइम इसको कितना लगा, 2 मिनट लगा, 2 मिनट में ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लिया। अब यहाँ से हम लोगों को a निकालना है और हम लोगों को s निकालना है। अब देखिए आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे अब क्या करना है, आप लोग अब इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। अब आप लोग डायरेक्टली समझ जाएंगे कि a बराबर हमारा v माइनस यू बाई टी कैसे होता है। तो v यहाँ पर हमारा है 10 माइनस 0 और t हमारा है 2 मिनट, तो 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, तो बाई 120 हो जाएगा, यानी 10/120, तो 1/12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 1/12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारा यहाँ पर त्वरण हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इस वेग को प्राप्त करने में, यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना यहाँ पर दूरी तय करना पड़ा। तो s बराबर हमारा, ये देखिए u 0 है तो हम लोग सीधा ut नहीं लगाएंगे, हाफ ए टी स्क्वायर डायरेक्ट लगा देंगे। तो हाफ इंटू ए हमारा हो गया 1/12 इंटू हमारा t हो गया 120 गुना 120, तो 12 दाही 120, 2 से ये कट गया हमारा 60 बार में, 60 दाही हमारा हो गया 600 मीटर इसे यहाँ पर तय करना पड़ा। यानी कि यहाँ पर जो आपका ये दूरी तय किया 600 मीटर, और 600 मीटर दूरी तय करने में इसने यहाँ पर जो इसका वेग था 0 से ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लिया। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल कितना आसान है, आप लोग समझ पा रहे होंगे इसे। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का, चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए तो अच्छा होगा। इसे हम लोग यहाँ से मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ आप लोग थोड़ा महसूस कीजिएगा। यहाँ आपका प्रारंभिक वेग भी कुछ है। देखिए हर समय क्या होता है कि आपका जो गाड़ी वगैरह होता है वो हर समय आपका जीरो से ही शुरू नहीं होता है। कभी कभी हमारा जो गाड़ी होता है वो वहाँ पर आपका पहले से भी उसमें कुछ वेग होता है, ठीक है। जैसे आप लोग इस सवाल में देख रहे हैं कि एक बस 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। देखिए ये घट रहा है। यहाँ पर जो इसका प्रारंभिक वेग है वो है यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये देखिए ये यानी रुक रहा है, ये धीरे धीरे यानी घट रहा है। तो ये 80 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे आ गया, यानी यहाँ पे क्या है, मंदन है, यानी डाउन एक्सेलरेशन है यहाँ पर, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पर क्या है, डिटार्शन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस बस का त्वरण ज्ञात करना है, यानी त्वरण नहीं, हम लोगों को यहाँ पर मंदन ज्ञात करना होगा, d बराबर वाट। तो हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंडिकेशन का है, ए या डी आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी आपका जब भी आपका घटता हुआ त्वरण निकलेगा तो वो हमेशा आपका माइनस में निकलना चाहिए, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। और ये 80 से 60 होने में इसे समय कितना लगा है, तो समय यहाँ देख लीजिए 5 सेकेंड लगा है, ठीक है। 5 सेकेंड में ये 80 से 60 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस त्वरण के दर से ये घटा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमें यहाँ पर डी आप लोग जानते हैं, डी या ए, v माइनस यू बाई क्या हो जाता है, हमारा t हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग हमेशा शुरू से हमने बताया है कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा को हमेशा मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे, पहले हम लोग v माइनस यू कर लेते हैं, तो -20 आ जाएगा हमारा, ठीक है। हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे, ये हमने घटा लिया, -20 हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहीं पे हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में यानी 5/18 से हम लोग गुना कर लेंगे। अब इसके बाद बट्टे यहाँ पर हमारा t हमारा 5 सेकेंड ही है, तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए इस 5 के नीचे तो हमारा क्या है, 1 है, तो बराबर यहाँ पर -20 पंचे 100/18 गुना 1/5 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 से ये हमारा 20 हो गया, और ये हमारा 2 नमा 18 और 2 से यहाँ पर 10 बार में, तो -10/9। तो चाहे तो आप इसे पॉइंट में भी बदल सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो आपका दोनों स्थिति में आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसे पॉइंट में बदल लेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा -1.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी देखिए ये माइनस में आया, इसका मतलब है कि ये घटता हुआ त्वरण हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसे पॉइंट में भी बदल सकते हैं, चाहे यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप काम कर लीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पे समझ गए कि ये देखिए यहाँ पर 80 से 60 पे आ गया, ठीक है, यानी घट रहा है। तो u हो गया हमारा 80 और v हो गया 60। क्लियर है, आप लोग इस सवाल को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस सवाल को हम लोग यहाँ पर अब मिटाते, हम लोग चलते एक अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं फटाफट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आ चुका है। आप लोग पहले क्वेश्चन को खुद से एक बार पढ़ के देखिए, क्वेश्चन को पढ़ के खुद से समझने का प्रयास कीजिए कि अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, स्टेशन से चलती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है ये चाल प्राप्त कर लेती है। तो यानी कि देखिए यहाँ पर स्टेशन से चला तो u 0 हो गया, और ये यहाँ पर 10, ये यहाँ पर कितना मिनट में, 10 मिनट में, t 10 मिनट में ये अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लेता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको यहाँ पर कहा जाता है कि इसका आपको त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है।
तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोगों को यहाँ ए ज्ञात करना है। तो 10 मीटर को हम लोग सेकेंड में बदल लेंगे तो 60×600 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ज्ञात करना है तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो v हमारा है यहाँ पर 40 माइनस, देखिए u 0 है तो u को छोड़ दीजिए, तो 40 गुना हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 5/18 और बट्टे t हमारा हो गया 600, तो बट्टे 1 कर लेते हैं। तो 40 गुना यहाँ पर हमारा हो गया 5/18 और गुना हमारा हो गया 1/600। तो यहाँ से हम लोग 0 और 0 को यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 4 से हमारा ये कट गया 15 बार में, 5 या 15, तो 1/54 ये देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ गया। तो अगर हम लोग इसे भाग दे दें तो भाग दे देंगे तो हम लोग का 0.019 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर इस तरह का आप लोग इसमें त्वरण निकाल सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग को इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाना है, और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और बहुत ही इजी है। चलिए यहाँ पर आपको कुछ और 1-2 प्रॉब्लम्स बताते हैं, आप लोगों का इसमें सारा प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल गति के समीकरण में इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग अब ऑब्जेक्टिव में जो आपसे रेलवे में सवाल आएगा आप लोग इस तरह के सवाल नहीं छोड़ेंगे। और समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा और लगातार हमारे इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम लगातार आप लोगों के लिए इस तरह की खास वीडियो लेकर आते हैं। तो बिल्कुल हमारे इस विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस चैनल से जुड़े रहिए। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए यहाँ पर कि कोई बस आपका है जो विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 2 मिनट तक वो 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो यहाँ पर 2 चीज़ आपको ज्ञात करना है, पहला प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी, 2 चीज़ यहाँ पर आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जो बस है विरामावस्था से चलती है, इसलिए यहाँ पर u बराबर आपका हो जाता है 0। और इसके बाद 2 मिनट तक, यानी यहाँ पर t आपका हो गया 2 मिनट यानी 120 सेकेंड। 2 मिनट तक ये किस त्वरण से चलती है, 2 मिनट तक एक समान त्वरण से चल रही है 0.1 मीटर। देखिए आपका कभी कभी इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर आपको इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को पता करना है यहाँ पर कि ये फाइनली कितना जो है इसका चाल होता है अंतिम में, यानी अंतिम चाल है, यानी कि v हमें निकालना है। तो चूंकि हम लोग देखिए सीधे तौर पे जानते हैं कि हमारा v बराबर क्या होता है, v बराबर हमारा होता है u प्लस at। ये तो आप लोग शुरू में ही जान चुके हैं, ये आपका समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए u आपका हो गया 0, तो चलिए 0 हो गया, a हो गया 0.1 इंटू टी हमारा है 120, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट उड़ा दिए, नीचे 10 आ गया, 0 कट गया, यानी कि 12 मीटर प्रति सेकेंड हमारा फाइनली ये हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया 12 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब देखिए ये जो 12 मीटर प्रति सेकेंड हुआ, तो यहाँ तक इसमें जाने में इसने दूरी कितनी तय की, ठीक है। तो दूरी कितनी तय की है, तो दूरी के लिए हमने आपको बताया कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 है तो u t नहीं लेंगे हम लोग, सीधा क्या ले लेंगे हाफ ए टी स्क्वायर ले लेंगे। तो हाफ यहाँ पर a हमारा है 0.1 और t है हमारा 120 गुना 120, यहाँ से हम लोग पॉइंट को उड़ा देते हैं तो नीचे 0 आ गया, तो 0 यहाँ से कट गया, 2 छक्के 12 कट गया, और यहाँ से हमारा 12 छक्के 72, 720 आपका हो गया मीटर दूरी तय किया। ये 720 मीटर दूरी तय करने के बाद ये आपका स्पीड पकड़ लेता है 12 मीटर प्रति सेकेंड का 0 मीटर प्रति सेकेंड से। तो उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और देखिए गति के समीकरण में भी और भी सवाल लेने हैं, लेकिन चूंकि एक दिन का वीडियो ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग बोरिंग ना हो और पूरे सवाल को आप लोग आसानी से बनाएं, और ज़्यादा भी आप लोगों को यहाँ पर एक ही साथ में ज़्यादा लोड भी मैं नहीं देना चाहता हूँ।
तो यहाँ पर आज के इसमें मैं इतना ही सवाल आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह से सीख लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग जब देखेंगे आपको और भी बेटर तरीके से आपको इसकी आगे की न्यूमेरिकल समझ में आएगी। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए और हर दिन लाइव क्लास हमारा रात में 9 बजे से ज़रूर देखिए। रेलवे मॉक टेस्ट हमारा यहाँ पर अभी कराया जा रहा है, रेलवे का लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है, तो बहुत सारा फ़ायदा आपको यहाँ पर होता है। और अगर नए हैं हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है आपका अपना चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर हर तरह की एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ भी प्राप्त होती है, एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होती है, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्लास दिए जाते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।